आप सभी का स्वागत है डिस्कवर जर्नी में। हो सकता है कि आज आप लोगों को बहुत हैवीनेस फील हो और आप लोगों को एंजाइटी लगना शुरू हो गई हो, सर में पेन हो, ओके, कानों में भी पेन हो सकता है सुस्त सा फील हो रहा हो आपको, बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही है, ओके, आ भी रही है तो बॉडी में पेन हो सकता है, कानों में पेन हो सकता है, सर में पेन हो सकता है, आपके थ्रॉट में वाइब्रेशन हो सकती है, आपके चक्रास में वाइब्रेशन हो सकती है, हार्ट में पेन हो सकता है और हार्ट चक्रा में वाइब्रेशन भी हो सकती है। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी हैवीनेस लग रही है आपको, एंजाइटी फील हो रहा है, आपको घबराना नहीं है और क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है इसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि मैं वैसे बता ही रही हूँ कि क्यों हो रहा है। 1/1 का पोर्टल आने वाला है, प्लस जो डीएम एनर्जी की अवेकनिंग शुरू हुई है तो कुछ डीएम पेन में है तो कलेक्टिव एनर्जी आपको रिसीव हो सकती है। और आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि क्या होता है ना कि जब पोर्टल आने वाला होता है तो आपको पहले से ही ये चीज़ें फील होना शुरू हो जाती, क्योंकि हमारे अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं, क्योंकि ग्रह कहीं और तो है नहीं, हमारे चक्रास ही तो ग्रह हैं, राशियाँ ही तो हमारी ग्रह हैं, है ना। और ग्रह कहाँ हैं? आपके चक्रास ही तो हैं। तो आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, डिवाइन की एनर्जी आप रिसीव करोगे, प्लस जो ब्लॉकेजेस हैं इसी वजह से आपको एंजाइटी होती है, आपको घबराहट होती है, आपको हैवीनेस लगती है, आपकी खुद के ब्लॉकेजेस की वजह से। अगर ब्लॉकेजेस नहीं है तो ज़्यादा एंजाइटी या घबराहट आपको नहीं होगी। अब अगर आपको एक हाई वाइब्रेशन नंबर दिख रहा है, जो कि कल मैंने कम्युनिटी बॉक्स में शेयर किया था, तो अगर आपको हाई वाइब्रेशन नंबर दिख रहा है तो आपको क्या करना है ये आपको मैं गाइड करना चाहूँगी। हाई वाइब्रेशन नंबर दिखने का मतलब ये है कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में ही रहें। एंजल आपको ये गाइड कर रहे हैं, आप लो एनर्जी में मत आए। अब हाई वाइब्रेशन में रहने का अर्थ ये होता है कि आपके पास एक सही नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सही नॉलेज नहीं होती तो आप वापस से डाउन हो जाते हो, वापस से लो हो जाते हो, ओके। तो मिरर एक्सरसाइज करिए, है ना, नॉलेज वाली बुक्स पढ़िए, जिससे कि अच्छे से आप हाई वाइब्रेशन में रहें, 3D कॉन्शसनेस से बिल्कुल बिल्कुल ऊपर उठ जाए, क्योंकि 3D कॉन्शसनेस आपको पीस नहीं देगा, ओके। आपको 5D कॉन्शसनेस ही पीस देगी और आपको उसी पीस में रहना और हाई वाइब्रेशन में रहना है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, ओके, जो महसूस हो रहा है वो सच है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अब मुझे नज़र आया ड्रीम मैसेज में कि एक छोटी सी बच्ची है और उसकी मम्मी उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती है, ओके। तो अगर आपका इनर चाइल्ड वुंड ऐसा है कि आपकी मम्मा ने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, तो आप अपने उस इनर चाइल्ड वुंड को हील करें, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, ओके। लेकिन ज़्यादातर मुझे डिवाइन फेमिनाइन का नज़र आया, तो इनर चाइल्ड वुंड हील करें, क्योंकि मम्मा के साथ जो कनेक्शन था आपका ऐसा था जिससे कि मम्मा आपको बहुत प्रताड़ित कर रही थी, ओके। आप लोगों को अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है, अच्छे से हार्ट चक्रा पे काम करें, अपनी चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें, ओके। अब मैंने ये भी देखा कि आप लोगों में से कोई है जो अंदर से है कुछ और, दिखा कुछ और रहा है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो अपनी हायर सेल्फ में आए, ओके। हायर सेल्फ में जब आप रहोगे वो आपका वास्तविक स्वरूप है। 3D कॉन्शसनेस आपकी बन ज़रूर गई है, पर वो आपका वास्तविक रूप है ही नहीं, वो एक ब्लॉकेज है, ओके। और वो ब्लॉकेज एक दिन ख़त्म होना ही है, तो अपने हायर सेल्फ में आपको आना है। आपकी सोल को सब कुछ पता है, आपकी सोल ने इस दुनिया में आने के लिए सारी चीज़ें खुद ही डिसाइड की थी, क्योंकि डिवाइन की तरफ से सोल को आज़ादी होती है कि तुमको जन्म लेना है या नहीं लेना है, ओके। अगर आपको भेजा जाता है तो आप खुद चूज़ करते हो कि आपको किस यूनिवर्स में जाना है, ओके। हम लोग पृथ्वी से आगे की दुनिया को नहीं जानते, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि कई बार मुझे ऐसा ड्रीम आया है कि यूनिवर्स बहुत सारे हैं, ऐसे ऐसे यूनिवर्स है जो कि प्लैनेट अर्थ में कभी भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बनी थी, लेकिन मैंने हमेशा ऐसे ड्रीम्स देखे हैं जिसमें
एक यूनिवर्स है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ओके, आज की डेट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, लेकिन मैंने अपना पास्ट लाइफ जो देखा है वो ऐसा देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ओके, गाड़ियाँ हैं, हर चीज़ है वहाँ। तो ये अलग यूनिवर्स है, क्योंकि आप लोग ज़रूरी नहीं है कि इसी यूनिवर्स में जन्म लिए हो सकता है आपने कई यूनिवर्स में जन्म लिया है। तो वहाँ की कुछ मेमोरीज़ होती हैं जो एकदम से आपको क्लिक हो जाती हैं, और ड्रीम के थ्रू तो आपको पास्ट लाइफ भी रिवील हो जाता है अगर आप उस एनर्जी में आ जाते हो। अदरवाइज़ बहुत लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना पड़ता है, वो लोग कराते हैं। और अगर आप लोगों को अपना सबकॉन्शियस माइंड हील कराना है तो आप ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर आप 3D कॉन्शियसनेस में हैं तो उसको क्लीन कर लें। सबकॉन्शियस माइंड जब हील कराते हो आप, तो इनर चाइल्ड वुंड भी साथ ही साथ रिलीज़ करवा देते हैं हम। ओके, अब आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने रीबर्थ का प्रोसेस देखा। हो सकता है बहुत सारी फेमिनाइन बहुत रोएंगी, बहुत परेशान होंगी, ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ, कुछ नहीं हो रहा, रीयूनियन नहीं हो रहा, बहुत सारे उनके भ्रम एक्टिव होंगे, उनके बहुत सारे डिज़ायर्स एक्टिव होंगे, और वो उन्हीं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहेगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहेगी, और एक डिसीज़न ले लेगी कि मुझे ये जर्नी छोड़नी है। ओके, जो कि एक भ्रम है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ सकती हूँ कि नहीं, तो आप वो वीडियो जाकर वीडियो में देख सकते हैं या टेलीग्राम में देख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक्टिव होंगी, क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं तो सरफेस पर तो आएंगे ही आएंगे। हो सकता है कि बहसबाजी भी हो आप लोगों की, तो आपको संभल कर रहना है, रिएक्ट नहीं करना है। जो भी हो रहा है ना, कोशिश करें साइलेंस में रहने की। कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको बस इतना सीखना है कि हर एक ट्रिगर मुझे क्या सिखा रहा है, हर एक प्रॉब्लम मुझे क्या सिखा रही है। पहले के ज़माने में पता है ये कहा जाता था, हे भगवान मेरे बच्चों की ज़िंदगी में कोई समस्या ना आए। तो वो ड्रामा में बना, मूवी में बना, और ये इतना रिपीट हुआ कि ये रॉन्ग बिलीफ पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता प्रॉब्लम्स को, ट्रिगर्स को। ओके, वो बोलता है ये आए ही ना, जबकि प्रॉब्लम्स जो आ रही है, आपको जो ट्रिगर्स हो रहे हैं, वो चैलेंजेस होते हैं। हर एक चैलेंजेस आपको असेंड करता है, आपकी असेंशन के लिए होता है। बहुत सारे लोग जो कि भ्रमित रहते हैं ना, वो मुझे ये कहते हैं कि मैम अगर आप इतनी हाई वाइब्रेशन में हैं तो फिर आपका असेंशन क्यों हो रहा है। तो उनको ये पता ही नहीं है कि पानी ग्रो कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर एक पानी गड्ढे में रुका है तो वो गंदा हो जाएगा। यूनिवर्स का पूरा सिस्टम है बहते रहना। हर टाइम आपके मेंटोर भी एक लेवल ऊपर जाएंगे, आप भी एक लेवल ऊपर जाओगे। असेंशन इस जर्नी में होना ही होना है, ग्रोथ होनी ही होनी है। अगर आप रुक जाओगे, आपका माइंड रुक जाएगा, तो ब्लॉकेज तो आ जाएंगे ना। आप लोग ये सोचते हो कि आप रियूनियन में आ जाओ, जर्नी ख़त्म, बस ब्लॉक लग जाता है। जैसे कि आम लोगों की लाइफ में होता है। कैसे होता है, लव मैरिज की 2 साल 3 साल बबल फेज रहा, ख़त्म। उसके बाद बोरिंग लाइफ हो गई। ओके, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, उसके बाद डिवोर्स। आप लोग ये सोचते हो यूनिवर्स का पूरा नियम है बढ़ते रहना। पेड़ पेड़ में पत्ते आते हैं, पतझड़ आता है, लेकिन वापस पत्ते आते हैं। वो तो इतना बड़ा हो जाता है, फिर भी पत्ते झड़ते, फिर भी उसकी ग्रोथ होती है। तब आप नहीं सोचते इंसानों की ग्रोथ में आप ब्रेक क्यों लगाना चाहते हो। जब तक हम इस मनुष्य जीवन में हैं, हमारा असेंशन होता रहेगा, हम कर्म करते रहेंगे, हमारी ग्रोथ होती रहेगी। असेंशन का मतलब ये नहीं होता कि आप 6D में या 7D में या 8D में आ चुके हो तो बस आप रुक जाओगे। एक पानी भी पड़ा पड़ा गंदा हो जाता है। एक मात्र एक नदी होती है जो कि हमेशा बहती है और कभी गंदी नहीं होती, उसका पानी हमेशा शुद्ध रहता है, और आपको वैसे ही रहना है, और हमें भी वैसे ही रहना है। अगर आपकी बॉडी में सर्दी जुकाम भी आ जाता है तो बहुत लोग अजीब से थॉट लेकर घूमते हैं कि सर्दी जुकाम भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, बॉडी में गंदगी आएगी बाहर की तो वो बाहर रिलीज होगी ना। तो बहुत लोग पता नहीं क्या क्या अपने माइंड में लेकर बैठे हैं।
कि अगर आपके मेंटोर इतने हाई वाइब्रेशन में आ गए तो उनका असेंशन ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा भाई? नदी का काम है बहते रहना, एक पेड़ का काम है पत्ते उगना झड़ना काम है उसका। तो क्या ह्यूमन का नहीं होगा? एक सोल अगर एक बॉडी में आई है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ ग्रोथ करने ही आई है ना। उसका असेंशन होता रहेगा सोल लेवल का, बॉडी भी उसकी स्ट्रांग होती रहेगी। तो ऐसे ब्लॉकेजेस को ना बिल्कुल किनारे करो, क्योंकि ये सारे ब्लॉकेज आपको 3D में ही पकड़ के रखते हैं। आप लोग रियलिटी को कहाँ देखते हो? रियलिटी आप देखते हो, आपकी आंखों के सामने पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं फिर भी उग रहे हैं। इतना बड़ा पेड़ हो गया है, कितने साल पुराना पेड़ है, फिर भी पत्ते झड़ रहे उग रहे हैं, उसमें उसकी ग्रोथ हो रही है ना। तो जब आप ये रियलिटी नहीं देख पा रहे हो तो कैसे आप ग्रो कर पाओगे? तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी ये सारे माइंड में ब्लॉकेज होती है, ओके। उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी ब्लॉकेज की बात कर रही हूँ जो ऐसे ब्लॉकेज लेकर बैठे हुए हैं, ओके। एंड आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि रीबर्थ का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप एकदम डाउन जाओगे, ओके, फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर हिम्मत आएगी और आप ग्रो करोगे। तो हिम्मत लाओ और ग्रो करो, क्योंकि जो आप देख रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वह सच नहीं है। जिस वजह से आप परेशान हो वो सच है ही नहीं। शादी के पीछे मत भागना, है ना, कि शादी हो जाए, रियूनियन हो जाए। आप कर्म करो, अपना इनर वर्क करो। 2 चीज़ के लिए सीरियस रहो अंदर, अपनी जॉब के लिए जो 3D में आप करते हो, 5D अर्थात स्पिरिचुअलिटी, इनर वर्क के लिए, अपनी क्रिएटिविटी साइड के लिए, इनर वर्क के अंदर आता है वो, ओके। उसके लिए बहुत सीरियस रहो अंदर, लेकिन अंदर थोड़ा हल्के फुल्के भी रहो और बाहर भी हल्के फुल्के रहो। ये नहीं कि दिखावा करो, ओके, चिल आउट रहो। अंदर सीरियस रहना है 2 चीज़ों के लिए मात्र, 3D और 5D, अपनी जॉब के लिए और अपने इनर वर्क के लिए, बस। और चीज़ों के लिए सीरियस होकर क्या मिल जाएगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। तो आप इतने सारे टेंशन लेकर मत बैठो, अंदर से भी हल्के फुल्के रहो। बस ये 2 चीज़ के लिए सीरियस रहना है आपको। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप कोई कर्म कर रहे हो उसकी फल की चिंता मत करो, उससे क्या रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा सब डिवाइन को सरेंडर कर दो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप रिजल्ट का वेट करते हो ना तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि आपका फोकस रिजल्ट में है। 100% वर्क नहीं है, लेकिन 100% फोकस रिजल्ट में है। तो ऐसा मत करो, पूरा पूरा सरेंडर कर दो डिवाइन को, फल पूरा रिजल्ट डिवाइन के हाथ में छोड़ दो। बस अपना कर्म करो, ओके, अपना इनर वर्क करो, अपनी जॉब पर काम करो, पूरा फोकस अपने अंदर, ओके। अंदर की दुनिया पे फोकस करना है, बाहर की दुनिया पे नहीं, क्योंकि बाहर जो दिख रहा है वो मात्र एक इल्यूज़न है जो कि आपको पेन में डालेगा, ओके, तकलीफ पहुंचाएगा। जब आप एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाते हो ना, पूरी दुनिया से प्यार हो जाता है आपको। अभी आपका हार्ट चक्र ओपन ही कहाँ हुआ है, जब होगा ना तो आप सबके साथ खुश रहोगे, ओके। आपके लिए ट्विन और सब बराबर रहेंगे। हाँ, आपकी हायर सेल्फ को आपके ट्विन ही चाहिए रहते हैं, लेकिन आपकी हायर सेल्फ सबको एक्सेप्ट करती है। ट्विन तो रहेगा, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ को पता चल जाता है कि ट्विन कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही है। जैसे कि महाकाली सीरियल में एक बहुत अच्छा वर्ड था, बहुत अच्छी लाइन थी कि एक शत्रु ने उनसे कहा कि अब आप क्या करेंगे शक्ति, आपके पास तो शिव ही नहीं है। तो शक्ति माँ कहती है कि मूर्ख, शिव और शक्ति को एक होने के लिए साथ रहने की क्या आवश्यकता है, जबकि मुझ में ही शिव है। तो बस वही है कि आपके अंदर ही आपकी डिवाइन मस्कुलाइन है, आप ही डिवाइन मस्कुलाइन है। अंदर की तो बात ही छोड़ो, आप ही डिवाइन मस्कुलाइन है और आप ही डिवाइन फेमिनाइन है। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेंगी, अपने अंदर के दोनों इनर डीएम और डीएफ को बैलेंस कर लेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि आपको साथ रहने की क्या ज़रूरत। आप तो साथ ही हैं, आप एक ही हैं, आप अलग हैं ही नहीं, ओके। चलिए, तो अपना ख्याल रखें, परेशान ना हो, हैवीनेस लग रही है, प्यास लग रही है, पानी पिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। अगर आंगन में पेड़ पौधे हैं तो उसे गले लगाइए। अनवांटेड जो निगेटिविटी है अपने अंदर से क्लीन करें। आपके ऑरा में जो भी अनवांटेड एनर्जीज़ है वो रिलीज़ हो जाएगी, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। प्रोटेक्शन अच्छे से लें, सांसों में
एक मंत्र उच्चारण करते जाएं, मैं पावरफुल हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन सोल हूँ, मैं डिवाइन सोल हूँ। इस मंत्र का उच्चारण बार बार अपने सांसों में करते जाएं और हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहें। इल्यूजन से मात्र आपको बाहर आना है। इस जर्नी का मेन मकसद है इल्यूजन से बाहर आ जाओ। ओके, जब आप इल्यूजन से बाहर आ जाओगे ना, तो आप अपने सत्य को अनुभव भी कर पाओगे। और सत्य को तो आप समझ रहे हो। नॉलेजेबल वीडियो में इसलिए तो बना रही हूँ ताकि आप लोगों का जो भ्रम है वो टूटे और सही जो चीज़ है, ट्रुथ, आप देख सकें। ओके, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।